Good morning, my dear students. Welcome to my class. Today, we will read another chapter from your textbook, lesson number 11, sympathy. Sympathy means sahanubhuti. When we feel somebody's pain, grief, that is called sympathy. चलिए आइए देखते हैं क्या है इस लेसन में. ओके, sympathy. So before start our lesson, you can see the image here. One little girl is sitting down and another a small bird is on the tree. Both are looking each other. Let us see how we connect this topic sympathy through this इमेज. चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है. ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, डिस्कस इन पेयर्स. यू मस्ट मेक ए पेयर. यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स, और किसी के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ डिस्कस आप कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. यह एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट पोयम है जिसको लिखा किसने है, एम जॉनसन ने. दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय एम जॉनसन. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ प्लम्प लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड. हियर प्लम्प मीन्स यू कैन सी स्लाइटली फैट, मतलब बच्चों एक छोटी सी दुबली पतली, ज़्यादा मोटी नहीं, फुली फुली सी. लिटिल मतलब छोटी लड़की, एंड अ थिन लिटिल बर्ड. थिन मतलब क्या बच्चों, छोटा, देख सकते हैं आप. लिटिल बर्ड पतली सी. अ प्लम्प लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड वर आउट इन द meadows together. Meadows, you can see here, meadows means what? Fields covered with grass. Means meadows means you can say ground. meadows मतलब मैदान कह सकते हैं. ठीक है, चलिए इसको अब अनुवाद करते हैं. A plump little girl and a thin little bird were out in the meadows together. एक फुली फुली सी छोटी सी लड़की और एक पक्षी, दोनों क्या हैं, घास के मैदान में बाहर बैठे हुए हैं. यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन इमेजिन हियर द ग्रास, हियर द ट्री, हियर दैट लिटिल प्लम्प गर्ल एंड दैट थिन लिटिल बर्ड. ओके, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी. बोथ आर लुकिंग ईच अदर, सो दे आर थिंकिंग अबाउट, means the girl is thinking about the bird and the bird is thinking about the girl. So here at first the girl is thinking, what is she thinking? Now we can discuss. How cold that poor little bird must be. means लड़की ये सोच रही है कि ये जो छोटी सी पक्षी है, यहाँ पे मतलब पुअर मीन्स गरीब नहीं है, पुअर मीन्स यहाँ पे बेचारा. ठीक है, ये जो छोटी सी यहाँ पे पक्षी है वो इतना ठंड कैसे सहन कर रही है. विदाउट एनी क्लॉथ्स लाइक माइन सैड सी, मतलब ये लड़की बोलती है कि जैसे मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है वैसे क्लॉथ तो इसके पास है नहीं, तो ये इतनी ठंड को कैसे फील कर रही है, कैसे उसको वो सहन कर रही है. देखो, यू कैन सी दैट लिटिल गर्ल इज वियरिंग कार्डिगन. कार्डिगन मीन स्वेटर है ना. एंड नाउ शी इज थिंकिंग अबाउट दैट बर्ड. इट इज अ वेदर ऑफ, ठंड का मौसम है और वो जो पक्षी है उसने कुछ नहीं पहना हुआ है, ऐसा लड़की सोच रही है. ठीक है, ऑल दो it is sunshiny weather. although means यद्यपि, it is sunshiny weather. देखिए धूप निकला हुआ है, चूँकि
ठंड का मौसम है, धूप निकला हुआ है और लड़की ने स्वेटर ही पहना हुआ है, लेकिन शी इज फीलिंग अबाउट दैट बर्ड, कि इस बर्ड ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। दिस इज सिंपैथी। जब हम किसी दूसरे के दुख को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वही क्या है, सिंपैथी कहलाता है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। लड़की ऐसा सोच रही है, अब बर्ड क्या सोच रही है इसको देखते हैं। अ नाइस गर्ल इज दैट said he. A nice little girl is that, said he. Here पक्षी को मैस्कुलाइन जेंडर में लिया गया है। मैस्कुलाइन मीन्स बच्चों पुल्लिंग में लिया गया है, ठीक है। बट ओ हाउ कोल्ड सी मस्ट बी फॉर सी। देखिए, लड़की सोच रही है पक्षी के बारे में, और यहाँ पे पक्षी सोच रही है किसके बारे में, लड़की के बारे में। क्या सोच रही है वो, A nice little girl is that, said he. वह बोलता है कितनी सुंदर छोटी सी लड़की है, लेकिन ओ हाउ कोल्ड सी मस्ट बी फॉर सी। आप देखिए कैसे इतने ठंड को वो सहन कर रही है। मैंने पहले बताया आपको, बिफोर आई टोल्ड व्हाट, सूर्य निकला हुआ है, रोशनी पड़ रही है और बच्ची ने स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है। तो वो सोच रही है कि हाउ कोल्ड सी मस्ट बी फॉर सी। आप देख सकते हैं कि वो कितना ठंड महसूस कर रही है। सी हैजंट अ सिंगल फेदर, उसके पास तो मेरे जैसे फेदर नहीं है, पंख ही नहीं है, तो कैसे वो ठंड को सहन कर रही है, ठीक है। I think you are getting the point, my dear students. So, is shiver to think, इसीलिए दोनों कांप रहे हैं सोचकर। शिवरिंग मतलब होता है बच्चों कांपना, ठीक है। So, is shiver to think, दोनों क्या है, कांप रहे हैं सोचकर। क्या सोचकर, ऑफ द अदर पुअर थिंग। मैंने पुअर का मतलब पहले बताया था, क्या यहाँ पे गरीब नहीं होगा, बेचारा होगा। Both are shivering to thinking about each other, not about the cold weather. They are thinking of others. What is that? दोनों सोच रहे हैं बच्चों, क्या सोच रहे हैं, the other poor thing. वो ये सोचकर कांप रहे हैं। लड़की ये सोच रही है कि मेरे पास स्वेटर है, पक्षी के पास स्वेटर नहीं है, और वो ठंड को सहन कर रही है। और पक्षी क्या सोच रही है कि मेरे पास तो पंख हैं और लड़की के पास पंख नहीं है, तो वो बिना पंख के ठंड को सहन कर रही है। मतलब दोनों क्या है बच्चों, एक दूसरे के दुख को अनुभव कर रहे हैं और कांप रहे हैं कि कैसे वो ठंड को महसूस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ऑल्दो, यद्यपि, इट वाज सनशाइनी वेदर, यद्यपि धूप निकला हुआ है, रोशनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मौसम कैसा है, ठंड का मौसम है। फ्रॉम द स्टार्ट वंस अगेन। अ प्लम्प लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड, एक फूली फूली सी छोटी लड़की और एक छोटी सी पतली सी चिड़िया, वर आउट इन द मिडोज टुगेदर, दोनों क्या है, खुले मैदान में बैठे हुए हैं। हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी विदाउट एनी क्लॉथ लाइक माइन, सेड सी। ये जो लड़की है वो यह बोलती है कि देखो मैंने तो कपड़ा पहना हुआ है, मैंने स्वेटर पहना हुआ है, और पक्षी ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो वो कैसे ठंड को सहन कर रही है, उसके बारे में वो थिंकिंग कर रही है। यद्यपि सूर्य निकला हुआ है और ठंड का मौसम है। अब पक्षी क्या सोचती है, A nice little girl is that, said he, but oh how cold she must be for she. वह बोलता है कि ये छोटी सी लड़की कैसे महसूस कर रही है, कैसे ठंड को सहन कर रही है। आप देख सकते हैं कि उसके पास तो मेरे जैसे क्या नहीं है, सी हैजंट अ सिंगल फेदर, उसके पास तो एक भी पंख नहीं है, किसके समान, मेरे समान।
सो ईच शिवर टू थिंक, दोनों क्या है ना ये सोचकर कांप रहे हैं, ऑफ द अदर पुअर थिंग, क्या सोचकर कांप रहे हैं कि जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के दुख को क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि सूर्य का क्या है, निकला हुआ था, सूर्य निकला हुआ था, इट वॉज सनशाइनी वेदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका छोटा सा पोयम सिंपैथी। ओके, थैंक यू।